पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार सामाजिक संगठन आगे आकर पौधारोपण करते हैं और हमारे पीछे जो टीम देख रहे हैं ये भी लोग आज पौधारोपण किए हैं और सीधे तौर पे बात करेंगे कि कब से ये लोग काम कर रहे हैं और इनकी जो टीम है, इनके जो संगठन है उसका नाम। सर्वप्रथम आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि इस तरीके से आप काम कर रहे हैं। आपके संगठन का क्या नाम है और कब से ये काम आप कर रहे हैं? हमारी संस्था का नाम ग्रूड गार्जियंस है और हम पिछले 4 साल से बनारस में हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ग्रूड गार्जियंस के अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है ग्रीन गार्जियन, जिसके अंदर हम प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करते हैं। इस साल हमने पुलिस कमिश्नरेट पुलिस वाराणसी के साथ और कई कॉलेजेस के साथ, जिसमें संपूर्णानंद, सनबीम, BHU, कैंटोनमेंट में कुल मिला के हमने 5000 के करीब पेड़ लगाए हैं। लक्ष्य सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, उन पेड़ को किसी के, जैसे हमारे वॉलंटियर्स या टीम मेंबर्स उन्हें हम दे देते हैं, उनको ये उनकी जिम्मेदारी कि वो पेड़ फले फूले भी। तो अभी इस साल हमने 5000 पेड़ लगाने के बाद ये हमारा आज आखिरी ड्राइव है पेड़ लगाने की, और इसके बाद हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि हम इन पेड़ों को पूरा लाइफ टाइम इनकी देखभाल करें। अच्छा, देखभाल मतलब कि आप पेड़ भी लगाते हैं और अपने टीम के साथ उसको संरक्षण भी देते हैं और देखभाल भी करते हैं, कहीं इसको क्षति न पहुंचे। लेकिन जिस तरीके से इस समय वर्तमान समय में जो चीज़ें चल रही हैं, हरे हरे पेड़ को काट दिया जा रहे हैं, जिस तरीके से देखा जा रहा है तो ऑक्सीजन लेने में काफ़ी दिक्कतें हुई और ख़ासकर हम लोग कोविड में जो झेले हैं उससे तो हर लोग को जागरूक हो गए भी हैं। लेकिन इस तरीके का माहौल क्यों करना पड़ रहा है सामाजिक संगठन को, और सरकार जिस तरीके से वो अपना एक काम करे, लेकिन जो संगठन है सामाजिक संगठन, इसको भी काम इस तरीके करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, मैं बाकी संस्थाओं का तो नहीं बता सकता। मैं खुद बेंगलोर में मेरी जॉब है और बेंगलोर में मुझे नहीं लगता बेंगलोर से ज़्यादा कहीं पे पेड़ होंगे इस समय किसी भी शहर में जो मेट्रो सिटीज़ हैं। और बेंगलोर में पेड़ लगने के बाद उसको, जैसे बेंगलोर एयरपोर्ट आप कभी जाओगे तो उन्होंने पेड़ नहीं काटे, 100 साल 200 साल पुराने। आप बड़े बड़े हाईवेज़ पे देखो बीच में पेड़ लगे रहते हैं, तो इसीलिए शायद उनका मौसम ठंडा भी है। बाकी जो भी प्राकृतिक कारण होंगे, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है और पॉल्यूशन इतना कम इसीलिए है। और मैं बनारस का एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं काशी स्टेशन के पास रहता हूँ, वहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो वहाँ पे 200 साल पुराने 22 पेड़, 22, 1-2 नहीं 22 पेड़ सरकार ने काशी स्टेशन को बढ़ाने के नाम पे काट दिए। और उसकी जगह हमने वहाँ के सभासद से पूछा तो उन्होंने कहा कि पेड़ लगे हैं कहीं पे। आप बताइए, 100 साल का पेड़ लगा, आप लगा भी देंगे तो 100 साल तक कौन है यहाँ देखने के लिए आपका? और पेड़ लगाना ही जिम्मेदारी नहीं है। सरकार ने एक दिन में 3.5-7 लाख पेड़ लगाए हैं और ऐसे टोटल 5-6 करोड़ पेड़ लगाए उन्होंने कहा है, पर जगह का है हमें खुद नहीं पता। हम तो खुद नगर निगम के पार्कों में जा के पेड़ लगा रहे हैं। ठीक है, ये बताइए कि आप एक लड़की हैं, लड़कियां आजकल पेड़ पौधे तो लगा ही रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आज के परिवेश में देखा जा रहा है, लड़कियां बहुत कम इंटरेस्ट भी लेना शुरू कर दी हैं। वो खासकर व्हाट्सएप और जो भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब देखा जाए आपके हाथों में ये पेड़ है, पेड़ लगाकर समाज को किस तरीके से जागरूक करेंगे आप? मेरे ख्याल से आजकल, जैसे कि आजकल की जनरेशन है वो सोशल मीडिया में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे लोगों को इसका भुगतान करना पड़ा है। हमारे खुद के रिलेटिव्स ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जब कोरोना हुआ था तो उस टाइम ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई थी कि लोगों को हर जगह भीख जैसे मांगना पड़ रहा था। तो अगर आज हम ये स्टेप लेते हैं कि हर जगह हम अगर एक लोग भी अगर एक पेड़ लगाते हैं तो शायद कल को ये फिर नौबत ना आ सके। तो ये स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे से। क्या कहेंगे भाई साहब, आप लोग लगातार अब पेड़ लगाना शुरू कर दिए हैं? क्योंकि हाँ, जैसे हम लोग, मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ, विनायक भी प्रोजेक्ट हेड है ग्रीन गार्जियन का। हम लोग को अच्छा लगता है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे हम लोगों ने, मैंने पेड़ लगाना क्यों स्टार्ट किया, जैसे बहुत जगह हम लोग जाते थे, जैसे हम लोग को सबको पेड़ की छाँव चाहिए, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाता है। पेड़ की छाँव में बैठना है, गाड़ी लगानी, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हुई है। अभी जैसे नवंबर चल रहा है, जब मैं बचपन में छोटा था तो अभी 2015 तक पहले नवंबर में ठंडी आ जाती थी, अभी नवंबर चल रहा है, अभी तक ठंडी नहीं आई। इसका कारण ये ग्लोबल वार्मिंग ही है, जिसके कारण मेरा ये छोटा सा योगदान है मेरा। बाकी मैं कोशिश करता रहूँगा आगे पेड़ लगाने की। अगर बताइए भाई, पर्यावरण को लेकर। देखिए, पर्यावरण को लेकर के हर इंसान को एक स्टेप उठाना चाहिए। जैसे हम भी एक स्टेप उठाने वाले कि हम रेड टू ग्रीन करने वाले, जिसका मतलब है कि आप एक दिन, कुछ दिन गाड़ी से न जा करके पैदल चलें या फिर कोई और ई व्हीकल का इस्तेमाल करें, जो कि एक ग्रूड गार्डन की पहल होने वाली है, जिससे कि हम पर्यावरण के संरक्षण में और प्रमोशन लाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें, अन्य परिवहन का इस्तेमाल करें, हफ्ते में एक दिन एक चेंज लाएं, जिससे कि पर्यावरण में कुछ तो फ़र्क पड़े। और ये पेड़ लगाना भी हमारी एक पहल थी, जिससे कि हम चाहते हैं कि पर्यावरण में
ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन फैले। हम चिड़ियाओं के लिए घोंसले लगाते हैं उन्हीं पेड़ों पर, ताकि चिड़िया भी उसी तरीके से संरक्षित रह सके। बिल्कुल बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग पेड़ लगा रहे हैं, आप पेड़ लगाकर समाज को किस पौधान तक ले जाना चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि अब तक इंसानों ने जितनी भी कमियां की हैं, जितनी भी दिक्कतें लाई हैं, पेड़ काटना, घर बनाना और ये सारी दिक्कतें जो अभी तक हो रही है, जैसे हमारे जानवरों को भी दिक्कत हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की दिक्कत है, तो हम बस ये छोटी सी पहल स्टार्ट किए हैं ताकि जो भी चीज़ें अभी तक बिगड़ चुकी है, कम से कम उनको हम स्टेबल करने की कोशिश करें, कुछ रोकने की कोशिश करें और समाज को एक बेहतर जगह बनाएं। बिल्कुल। क्या कहेंगे मैम, आप लोग लगातार समाज को आईना भी दिखला रही हैं और तमाम जगहों पे जाकर आप लोग पौधारोपण कर रहे हैं। जी, मेरा कहना यही है कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो डिस्ट्रक्शन हमारे शहर में हो जाता है कि पेड़ काट के हम और बिल्डिंग्स बनाएंगे, क्या ये गलत है? क्योंकि हम जो इंसान है, हमारा बेसिक नीड्स होता है ऑक्सीजन, सांस लेना, क्योंकि हमें पेड़ प्रोवाइड कर रहा है और छांव प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और हमें दे रहे हैं, तो हमारा जिम्मेदारी बनता है उनको आगे जाके अच्छे से ट्रीट करना, रखना। तो वैसे ही पेड़ भी हमारे एक तरीके से हमारा ध्यान ही रखें, हमारा फ़र्ज़ बनता है उनकी तरफ कुछ करना। और हम लोग एक संगठन से जुड़े हुए हैं, तो और हम लोग एक प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको पे बैक भी करना सोसाइटी को। तो मेरा यही। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए कि ये जो संगठन है किन किन बिंदुओं पे काम करती है, खासकर पेड़ ही लगाना है कि और भी सामाजिक सरोकार के में आगे बढ़कर काम करती है? नहीं, खाली पेड़ ही नहीं हम लोग का लगाना है, हम लोग का लक्ष्य है हर चीज़ों को सही करना। जैसे कि हम लोग एनिमल्स को, जैसे कि आपके गाय को और कुत्तों को, सबको हम लोग खाना खिलाते हैं, उनको प्रॉपर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। जिनकी सरकार अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रही है, हम लोग वहाँ पे भी जाके उस चीज़ों को भी पूरी तरीके से उनका हेल्प करते हैं। और हम लोग का ये क्लीन भी करते हैं। हम लोग जाते हैं ब्रिज पे और वहाँ पे देखते हैं कि जो भगवान जी की लोग मूर्तियाँ फेंक देते हैं, उसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। वो वहाँ पे जाके हम लोग उस चीज़ों को क्लीन करते हैं, वो मूर्तियों को लेके उनका अच्छे से विसर्जन करते हैं विधि पूर्वक। और इस चीज़ों को सरकार को भी काफ़ी कुछ आगे बढ़ के देखना चाहिए और आगे हम लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए, और हम लोग तो करते रहेंगे। हमारी यही विनती है कि सरकार भी इसमें आगे बढ़े और हम लोग का साथ दे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे युवा और युवतियाँ मिलकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर चढ़ बढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं और लगभग हर जगहों पे युवा अपना पौधा भी लगा चुके हैं। ये जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि पूरे शहर में 5000 से ऊपर पेड़ पौधा अभी तक लगा चुके हैं पर्यावरण के लिए। बहुत अच्छी पहल है इनकी। आप भी अगर ये वीडियो आप तक जाती है तो आप भी एक पेड़ लगाइए और उसको संरक्षित कीजिए। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।